जय बाबा गोरखनाथ। साबर मंत्र के जन्मदाता है बाबा गोरखनाथ। हम पहुंचे बाबा गोरखनाथ मंदिर। तहसील रिसोर्ट से कुछ ही महज 40 मिनटों की दूरी पर है बाबा गोरखनाथ का धाम, जो बसा है महाराष्ट्र के वाशिम जिले में। यहाँ पहुंचने के बाद आपको यहाँ का भक्ति का यहाँ से कुछ ही दूरी पर है गोरखनाथ महाराज मंदिर। चलिए सीधे हमारे कैमरामैन के साथ हम आपको गोरखनाथ मंदिर के धाम, जहाँ पे भूत प्रेत आत्माओं का सभी तरह का इलाज वहाँ पे मुमकिन है, ऐसा कहा जाता है। कराता है दूसरों को तकलीफ देने वाले, जादू टोना करने वाले या काला जादू करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए यह स्थान पर भक्तों की भीड़ रहती है। जो दूसरों पर जादू टोना करता है वह डरता है बाबा से। बाबा गोरखनाथ ही उन लोगों से छुटकारा दिलाता है। बाबा गोरखनाथ ही उन लोगों से छुटकारा दिलाते हैं। तपस्वी थे बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ का नाम सुनकर ही पापी लोग कांपते हैं। जितने भी देवी देवता है के साबर मंत्र है, उन सभी जन्मदाता श्री गोरखनाथ है। नाथ और 10 स्वामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को मिलते वक्त आदेश और नमो नारायण नवनाथ की परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ के कारण ही शुरू हुई। ये देखिए यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर का शिखर दर्शन और ये पूरा मंदिर आपको नजर आ रहा है। और ये व्यासवाड़ी है, रिसोर्ट से करीब 3 से 4 किलोमीटर का फासला है। और हम यहाँ से यहाँ पे आने वाले 25 साल से यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं गोरखनाथ की महिमा और गोरखनाथ महाराज के विषय में। गोरखनाथ हे मंदिर आहे, मी कमीत कमी 25 वर्षापासून येतो इथं। म्हणजे एवढं हे आहे की प्रत्येक याच्यावर आपलं मनाचं समाधान होतं। त्यासाठी हे देवस्थान हे अति चांगलं आहे। और यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो कैसे पीड़ा में रहते हैं उसके बारे में एकापेक्षा एक रोगाचे लोक येतात ना, दुखीचे येतात, बाहेरचे येतात, लेकराबाळासाठी येतात, बालबच्चों के लिए आते हैं, हर चीज के लिए उसको उपाय बताते हो, भगवान उपाय बताते। और आप कितने साल से आ रही हैं? 25 साल से। 25 साल से। यहाँ तो मंदिर भी नहीं था उस पेड़ में, खाली भगवान ओटे पे थे खाली। और क्या मंदिर के नीचे इसके नीचे पूरे बोगदे में बताएंगे। और आपको क्या अनुभव है इसका? सब कुछ दिया भगवान ने, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस सब कुछ जो औषधि दे भगवान, सब कुछ दिया भगवान, सब उसके भगवान की वजह से मंदिर। प्राचीन हनुमान मंदिर प्राचीन था यहाँ पे पहुंच चुका है। और यहाँ देखिए नवनाथ गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के कई नए आसन विकसित किए थे, जिनके अनुसार उन्होंने कई कठिनाई आड़े तिरछे आसनों का आविष्कार भी किया। उनके अचंभे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आई। नवनाथियों की मान्यता है कि गोरखनाथ के धाम पहुंचने से भूत बाधा पिशाच जैसी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही पुरातन मान्यता है, अगर कोई परेशान रहता है या हमेशा ही अपने धुन में मग्न रहता है तो उस व्यक्ति को बाबा गोरखनाथ के धाम ले जाया जाता है। यह अपनी समस्याएं चिट्ठी लिखकर बताता है। ऐसे एक धाम है महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोर्ट में, जो लोनार मार्ग से होते हुए पूरब की ओर 1 किलोमीटर स्थित है। इस मार्ग से अंदर तक संकरा और कठिन मार्ग है। हम कुछ ही मिनटों में बाबा गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर दर्शन के लिए दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ हर सोमवार, पूर्णिमा, अमावस को बाबा का दरबार लगता है। बाबा के दर्शन के लिए दर्शनार्थी काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं। रास्ता थोड़ा कठिनाई से भरा है। हम वहाँ बाबा के स्थान दरबार पहुंचे हैं। हम यहाँ पूरे नवनाथ के दर्शन के लिए काफी दूर तक पैदल चलते पहुंचे हैं। यहाँ जिसकी मन्नत पूरी होती है वह मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ प्रसाद या भंडारों का आयोजन करता है। और यह मान्यता है कि यहाँ पर आपको कुछ पाना है
तो बाबा के दरबार में कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार आना पड़ता है, जिससे आपके कष्ट दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है। हमने काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, तो हम यहाँ खींचे चले आए, इसलिए हम इस स्थान पर पहुँच चुके हैं। मंदिर के बाहर निकल चुके हैं और ये देखिए, ये पेड़ पे जिनकी भी कुछ मन्नतें पूरी हुई है, उन्होंने ये नारियल बांध रखे हैं। और ये देखिए, इस नीम के पेड़ पे नारियल बांधा है। परिसर निसर्ग रम्य है, हरा भरा है। और यहाँ से ये देखिए, और यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं। अभी ये सिलसिला शुरू रहेगा। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। और इतनी बारिश होने के बावजूद, पूरे कीचड़ से पांव लदे हुए, तब भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ आने का रास्ता नहीं है, फिर भी यहाँ लोग आ चुके हैं। ये गोरखनाथ की शिष्य यहाँ देखिए, सेवा में लगे हैं।